अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लाना, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है दहशत गर्दी के खात्मे के साथ, मशरूत है। उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। नंबर 1 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशत गर्दी का खात्मा। पूरा पाकिस्तान आज खौफजदा है कि जनाब पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरी बेटी के साथ क्या होगा। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। दहशतगर्द तंजीमें मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। ये सब दुश्मन क़ुव्वतों की माँ पर हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम पर अमल दरामद की हिदायत। कहा दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। फैसला करना है लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। धरना देने वालों को मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना चाहिए। अदब से दरख्वास्त है बैठकर मामलात पर सोचें। वज़ीर आज़म का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मैशत आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामजन है। आईटी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तमाम सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए मदद की। दुआ है ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। अब गरीबों नहीं अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा आइन हम सब पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए एक मतअमली तय कर ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 4 काफिले मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। काफिलों में फ्रंट लाइन पर ISF को रखा जाएगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी और मनसूबाबंदी की बुशरा बीबी का मरकजी किरदार। इसमें काफिलों की रवानगी से इस्लामाबाद पहुंचने तक पार्टी क़यादत बुशरा बीबी की मुशावरत से फैसले करेगी। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां। कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए वर्चुअल जलसे का ऐलान। PTI की जानिब से आज शाम वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी और सूबाई क़यादत जलसे में शिरकत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर वर्चुअल जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब रात गए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। चेयरमैन PTI की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला KPK से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस को 40,000 आंसू गैस के शेल, 50,000 रबड़ की गोलियां, 2,000 पायलट गन्स फ्राहम कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। आज रात से इस्लामाबाद के गिरदोनवा पे कंटेनर्स पहुंचाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उधर वजारत दाखिला का इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारकूमत में रेंजर्स तैनात कर दी जाएंगी। रेंजर्स की तैनाती 22 नवंबर से होगी। एहतजाज के पेश नज़र FC की भी मजीद नफरी तलब कर ली गई है। इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मौलवी इकबाल हैदर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ दरखास्त खारिज की। सियासी जमात में शामिल होना या ना होना आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी है। आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल खान मदोखेर का दरखास्त गुजार से मुकालमा। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगुमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज हर किसी का हक। एहतजाज की आड़ में ब्लाक के नुकसान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा इख्तिलाफ राय हर कोई रख सकता है लेकिन दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए।
पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मानवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालिबा। इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंडिया दे दिया। स्मोक में बेहतरी, लाहौर और मुल्तान पे स्कूल खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम नसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन। स्मोक में कमी के बावजूद लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल दिल्ली 425 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की मुलाकात हुई। बाकी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदीया ताल्लुकात के फ़िरोग पर तबादला ख्याल। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की बाकी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। मेरा सवाल यह है कि क्या इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सकते थे, कोई सड़क बन सकती थी, कोई अवामी फलाह का काम हो सकता था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। और उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने कहा कि 58 करोड़ रुपया पहले दें, फिर अगले की बात होगी। और कल ये भी मैंने देखा और सुना कि हर MP MLA को 2-2 और 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। कैसे भाई? वज़ीर इत्तलात पंजाब की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मुल्ज़िम शफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ये लोग अपनी ही रियासत के खिलाफ जहाद करने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान A, B और C है। रियासत के पास भी A से Z तक सारे प्लान होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, हर MNA MPA को पैसे दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के पैसे नहीं। बाद में पेशावर हाई कोर्ट इनको बचाने के लिए सामने आ जाती है। आजम सवाती ने मुकदमात के इंदराज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इल्म नहीं मेरे खिलाफ सिंध के किस शहर में कौन सा मुकदमा दर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में जान, इज्जत और चादर चार दीवारी की पामानी का खतरा है। पुलिस और दीगर हुकाम से दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। दरखास्त में इस्तदा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। रिमोट कंट्रोल, सिविल रोबोट सबकी तवज्जो का मरकज। इंसानी जानें बचाने के लिए अब रोबोट इस्तेमाल होगा। नुमाइश में हैदर टैंक की भी धूम। शुरका हैदर टैंक के सिमुलेटर को चलाकर खूब महसूस हुए। कराची समेत मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान है। डिस्कोस की सारिफीन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त। नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ रुपए मांगे गए। मुल्क भर के बिजली सारिफीन समाही एडजस्टमेंट में 1.74 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं। PTI ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनानी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 4 काफिले मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद रवाना होंगे। फ्रंट लाइन पर ISF को रखा जाएगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी और मनसूबाबंदी में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। मजीद इस बारे में डिटेल देते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली हमारे साथ हैं। जी लिहाज। के एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की तमाम तर तैयारियाँ इस वक्त आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। ये फैसला किया गया है कि आम वर्कर्स के बजाय नौजवान क़यादत
जिसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो होगा वो सफ़े अव्वल के दस्ते का काम देगा। इसके अलावा जो इंसाफ यूथ विंग होगा वो उसके साथ ही अटैकिंग पोजीशन पे होगी और वो पंजाब दाखिल होने की कोशिश करेगी। इस मुतालिक तमाम जो इंसाफ यूथ विंग है, इसके अलावा ISF है, उनकी ज़िली सतह पर डिवीजनल लेवल पर बाकायदा उनको मुतहर्रक करके उनकी कन्वेंशंस का सिलसिला जारी है। जनूबी अजला, वस्ती अजला, हज़ारा डिवीज़न और मलाकन इकट्ठे पंजाब दाखिल नहीं होंगे, उनको अलग अलग रास्तों से दाखिल होने की कोशिश की जाएगी। ये भी एक अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है। इसके अलावा तमाम जो इंसाफ यूथ विंग है और ISF उनके लिए मास्क की ख़रीदारी की भी बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर दी गए ताकि वो उन रुकावटों को भी दूर कर सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हर MNA और MPA जो है वो 5 से 10 हज़ार लोगों को लगेगा, लेकिन ये वर्कर्स पहले रोज़ नहीं बल्कि मरहलावार इनकी उस एहतजाज में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि इस्लामाबाद को हर मुमकिन जो सूरत हाल होगी उसके पेश नज़र वहाँ पर पहुँचा जा सके। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली है। इस्लामाबाद पुलिस को आंसू गैस के 40,000 शेल, रबड़ की 50,000 गोलियां और 2,000 पैलेट गन्स फ्राहम कर दी गई हैं। विफाकी पुलिस के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। विफाकी दारकूमत और गिरदनवा में कंटेनर्स पहुंचाने का काम भी आज रात से शुरू हो जाएगा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर से। जी फरहाद। जी बिल्कुल, PTI की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। ताहम इंतज़ामिया को कोई दरख्वास्त इस तरह की मसूल नहीं हुई कि PTI ने एहतजाज या जलसे की कोई दरख्वास्त दी है। किसी भी एहतजाज या जलसे के लिए इंतज़ामिया को 7 दिन पहले दरख्वास्त दी जाती है, जबकि PTI की जानिब से कोई इस तरह की दरख्वास्त नहीं दी गई। हुकूमत ने भी PTI के इस बड़े एहतजाज को रोकने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस को 40,000 के करीब आंसू गैस के शहल, 50,000 के करीब रबड़ की गोलियां, जबकि 2,000 पायलट गन भी फराहम कर दी गई हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की मामनत के लिए जो रेंजर और FC के दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद में पहले तैनात हैं, जबकि दूसरे सूबों से भी आज शाम को पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी, जो आज शाम में एहतजाज में इंतशार फैलाएंगे। उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे। अगर तलबात जो है वो एहतजाज में शरीक होंगे तो उनकी तालीमी असनाद जो है उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो आज शाम को उनको बंद करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। जी, पंजाब पुलिस का भी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। DIG ऑपरेशन पंजाब ने मरासला मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दिया है। पंजाब भर से 10,700 नफरी स्टैंड बाय, PHP से 3500, PSO और PSPU से 1,000 एहलकार स्टैंड बाय किए गए हैं, जबकि ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट से 1,200 एहलकारों को स्टैंड बाय किया गया है। गुजरावाला रीजन से 1,300, सरगोदा से 500, शेखपुरा से 200 और ननकाना से 100 एहलकारों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। मरासले के मुताबिक बहावल नगर से 200, बहावलपुर से 300 एहलकार तैयार रहेंगे, मुजफ्फरगढ़ से 300 और उकाड़ा से 200 एहलकार स्टैंड बाय होंगे। 24 नवंबर को फाइनल एहतजाज से पहले ही PTI 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। एक धड़े का एहतजाज के लिए दबाव है, जबकि दूसरा ग्रुप देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। KPK हाउस में सीनियर क़यादत के रात गए तक जारी रहने वाले इजलास में भी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन से। जी फैज।